जी प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज के सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। अष्टम भाव ये हमारे ससुराल का भाव होता है और जनरली हम सभी जानते हैं कि ससुराल शब्द सुन के ही जो है हमको कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव आता है, एक अनकंफर्टेबल भाव आता है। वहाँ पर नए लोग रहेंगे और उन नए लोगों के बीच हमको उनको समझना है, तो समझने में वक्त लगता है, तो एक कश्मकश बनी रहती है कि वहाँ पर हमें समझने वाला कोई ना कोई वहाँ पर होगा अथवा नहीं। तो चलिए आइए, क्योंकि इसी कारण इस भाव को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। ये आयु का भी भाव होता है और ये हमारा ऑकल्ट साइंस का भी भाव होता है। हम डीपेस्ट लेवल पर जो साधना करते हैं उसका विचार हम इसी भाव से करते हैं। ये कुंडली का सबसे अशुभ स्थान होता है, ठीक है। इस भाव से हम साधना का विचार करते हैं। आइए इस भाव के बारे में क्या क्या जो विचारणीय पक्ष है इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर इस भाव में जाके अगर बैठता है तो उनकी कारकत्वों में कमी हो जाती है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य को इस अष्टम का दोष नहीं लगता। ये जो अष्टम भाव होता है इसमें आयु के कारक जो शनि होते हैं वो कारक बन जाते हैं। ये जो भाव होता है ये दुख का भाव होता है कालपुरुष के, और शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के नक्षत्र रखे गए हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र का एक चरण अष्टम भाव में। दूसरा है सबसे डिवाइन जो नक्षत्र होता है उसको हम अनुराधा नक्षत्र कहते हैं। ये शनि महाराज का नक्षत्र होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है, इसके 4 चरण को कंसीडर किया गया है शास्त्रकारों के द्वारा। और ज्येष्ठा नक्षत्र के भी 4 चरण को शास्त्रकारों ने यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वो गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करते हैं। शास्त्रकारों ने ज्येष्ठा नक्षत्र को यहाँ पर रखा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का भी ये जो भाव होता है अष्टम भाव। अब यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि ये जो डीप ऑकल्ट का भाव है, जो मंगल के इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, मंगल के इन्वायरमेंट में हम इस भाव के कारकत्वों का हम विश्लेषण करेंगे। अब ये जो होता है जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है, बहुत बड़ा त्रासदी आता है। अब दुख और त्रासदी कैसे आएगा, जब हम आर्थिक रूप से जब हमारी बहुत ज़्यादा जब क्षति हो जाती है तब हमारे जीवन में दुख आता है। जब हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जब हम कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से हॉस्पिटल में जब एडमिट रहते हैं, जब हमारे पास फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जब हमारे अपने हमको छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में कोई दारुण दुख आता है तभी हमें जो है ना परमात्मा के तरफ जो है हमारी जो लगाव है वो बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम दुख आता है हमारे जीवन में तो हमें जो है परमात्मा की याद आती है और हम अपने दुखों को हम परमात्मा के सामने शेयर करते हैं, ताकि वो परमात्मा का जो ब्लेसिंग्स है, उनका जो ज्ञान का, उसका आनंद का जो प्रकाश है वो हमारे इस मन को प्राप्त हो, हमारे इस जीवन में उस आनंद के प्रकाश से इस जीवन को हम क्या करें, आनंदित करें और उस दुख से हम क्या करें, दूर हटे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज्ञान का सहारा लेते हैं। हम किसी गुरु का हम प्रवचन करते हैं, कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं, ताकि हम उस दुख से अपने आप को दूर रख सके। उस परमात्मा के ब्लेसिंग्स की तरफ हम बढ़ते हैं, उस परमात्मा की कृपा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में वो आनंद जो है आ जाए। और जो हम वर्तमान में या जो शारीरिक कष्ट को लेकर के, कोई गंभीर बीमारी जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, वो अपने उस पैरालिसिस को या मांसपेशियों में या शरीर में किसी भी प्रकार का जो गांठिया है, जो दर्द है, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, तो वो ऐसे परिस्थिति में उस परमात्मा की शरण में वो जाता है और उस परमात्मा की वो भक्ति करना चाहता है। वो गुरु के संपर्क में जाता है, उससे वो आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता है, वो अपने मन को कहीं ना कहीं परमात्मा की भक्ति में वो लगाना चाहता है, उस आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को वो आनंद विभोर होना चाहता है, ताकि उसके तो कुछ समय ही सही वो अपने उस दर्द को भूल जाए और उस परमात्मा के ब्लेसिंग्स में, उस परमात्मा के उस आध्यात्मिक जर्नी में इतना आनंद होता है कि हम उस समय अपने उस दुख को भी हम भूल जाते हैं। तो उसी सुख के, उसी आनंद के खोज में हम इसी अष्टम भाव से हम विचार करते हैं, क्योंकि ये हमारा साधना का भाव होता है, ये हमारा डीप ऑकल्ट का भाव होता है। अब शास्त्रकारों ने यहाँ पर
ज्ञान के देव गुरु को यहाँ पे उसके नक्षत्र को स्थान दिया है। अर्थात अब हम साधना किस चीज़ के लिए करते हैं? ज्ञान के लिए। यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र को, जो कि शनि का नक्षत्र है, ये बहुत डिवाइन नक्षत्र होता है। और ये शनि जो है यहाँ पर हमको डीपेस्ट लेवल का क्या देता है? साधना देता है। हम व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम लंबी तीर्थ यात्रा करते हैं, हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। तो ये सभी क्या है? ये शनि के प्रीव्यू में आता है, ये साधना के प्रीव्यू में आता है। जब हमारे जीवन में कोई दारुण दुख आता है, हम उस दुख को सहते हैं और उस दुख को सहने के बाद हमारे अंदर जो है वो धैर्य आ जाता है। और धैर्य आने के बाद हम क्या बन जाते हैं? ज्येष्ठ बन जाते हैं, हम बड़े बन जाते हैं। जब अपने दुखों को सहकर, उन दुखों से जब हम अपने जीवन में कटु अनुभव प्राप्त करते हैं ना, तभी हम ज्येष्ठ कहलाते हैं, हम बड़े बन जाते हैं। और अपने अनुभव से फिर उस समाज को, उस परिवार को एक नया दिशा देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को एक नई सीख देते हैं, एक शिक्षा देते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में दुख आता है और वो दुख हमें बहुत सारा ज्ञान दे के जाता है। तो दुख ही जो होता है वो हमें साधना कराता है। तो ये जो साधना होता है वो अनुराधा नक्षत्र का शनि होता है। अब साधना करेंगे, हमारे जीवन में कटु अनुभव आएगा, और ये कटु अनुभव आएगा तभी हम ज्येष्ठ बनेंगे। और ज्येष्ठ हम तभी बन पाएंगे जब हमारे अंदर क्या होगा? ज्ञान आएगा। तो इस तरह से ये जो भाव होता है, मैं मानता हूँ अष्टम भाव जो है सबसे अच्छा, कुंडली में अगर कोई भाव है तो अष्टम भाव है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, तब तक हम अपने जीवन से कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। और जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने परिवार का देखभाल, अपने परिवार को एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से ये भाव को सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है। इस भाव को हम आयु का भी हम विचार करते हैं। यदि शनि महाराज यहाँ पर मौजूद हो तो वो हमें आयु भी देता है। लेकिन शनि महाराज जो है वो हमारे प्रोफेशन में, हमारे कार्यों में बार बार वो बाधा पैदा करता है, बार बार वो असफलता प्रदान करता है, ताकि हमारे अंदर का वो जो ईगो है, ईगो रूप में जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो ईगो क्या हो? खत्म हो। शनि देव जब किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान हो जाता है तो शनि देव उनको कष्ट देना शुरू कर देता है, ताकि उसका आत्माभिमान जो है वो क्या हो? खत्म हो। अभी हमने कुंडली के सप्तम भाव में आपको बताया, यहाँ पर शास्त्रकारों ने सूर्य को नीच कर रखा गया है और शनि को उच्च कर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि सूर्य को हम अभिमान से देख करके जोड़ते हैं। तो अभिमान जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हम साधना नहीं कर सकते। जब तक अहंकार हमारे अंदर है हम साधना नहीं कर सकते। इस कारण से यहाँ पर शनि हमको क्या देता है? हमारे उसी अहंकार को यहाँ पर वो क्या करता है? कम करता है, उस अहंकार का वो मर्दन करता है, ताकि हम बहुत ही विनम्र हो करके अपनी साधना कर सके, अपना कोई भी कार्य को कंप्लीट कर सके बिना स्वार्थ के, बिना अहंकार के, बिना लोभ के। तभी ये शनि का जो साथ है, ये शनि की जो कृपा है वो हमको प्राप्त होगी, और शनि की कृपा प्राप्त होगी, हम साधना करेंगे, हमारे जीवन के जो कटु अनुभव है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी ज्ञान को प्राप्त कर हम क्या बन जाएंगे? ज्येष्ठ बन जाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हम प्रवचनकर्ता बन जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम एक शिक्षक बन जाएंगे, हम एक काउंसलर बन जाएंगे, हम एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो इस तरह से साधना से किस तरह से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो जो लाइफ के जो कटु अनुभव होते हैं, वो कटु अनुभव कहीं न कहीं वो परमात्मा देते हैं, ताकि हम उस परमात्मा से और ज़्यादा क्लोज हो जाए, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमको प्राप्त हो जाए, हमें हमारे अंदर कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिस ज्ञान के माध्यम से हम ना केवल अपना बल्कि अपने परिवार का, समाज का, है ना, देश का हम भला कर सकें। तो ये जो भाव है, एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका अष्टम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा डीप ऑकल्ट का भाव होता है। चलिए, आप सभी ने हमारे आज के इस प्रयास को आपने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले की तरह पुनः आपसे निवेदन करते हैं, ये आपका और हमारा अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी जो इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, और उस ज्ञान से न केवल वो अपना भला करें, बल्कि अपने परिवेश में, अपने परिवार में जितने लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये एक आदर्श, एक ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश यहाँ से लेके जाए, ताकि अपने परिवेश में जो भी अज्ञानता रूपी जो अंधकार हो
उसको वो आलोकित कर सके। तो आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, बस इसी तरह से आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि इस वीडियो को और अच्छे से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो भी आपका सुझाव और मार्गदर्शन होगी उसका हम बहुत उसका स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर इस तरह का अगर कोई सुझाव हमारे इस चैनल को मिलती है, आशीर्वाद मिलती है, तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।